जरा सोचो, एक ऐसा पल जहां तुम बिल्कुल अकेले हो, चारों तरफ रेत का समुद्र, दिन में 40 डिग्री की जला देने वाली धूप और रात को हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड, ना खाना ना पानी और चारों तरफ घूमते जंगली कुत्ते यानी डिंगूज। हर दिन मौत से सामना और हर दिन जीने की एक नई लड़ाई। ये सच्ची कहानी है रिकी मिगी की, जिसने अपने सर्वाइवल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा आदमी जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के बीचों बीच फंसा रहा, वो भी 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 71 डेज। चलिए इस पूरी कहानी को जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। रिकी मिगी का जन्म 1970 में विक्टोरिया के गिप्सलैंड में हुआ था, लेकिन जल्द ही उसकी फैमिली गिप्सलैंड से मेलबर्न शिफ्ट हो गई थी। रिकी की लाइफ बचपन से ही काफी डिफिकल्टीज भरी रही। जब वो महज 13 साल का था तब उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। ये एक ऐसी घटना थी जो रिकी के जीवन पर बहुत गहरा असर डाल चुकी थी। रिकी ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। कभी वो कारपेट सेल्समैन बना, कभी फिशरमैन का काम किया, कभी नाइट क्लब में सिक्योरिटी गार्ड रहा, तो कभी इलेक्ट्रीशियन का काम किया। लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। एक बार तो पर्थ में कुछ गलत कंपनी के चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। आखिरकार 2005 में वो क्वींसलैंड में सेटल हो गया और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की। जनवरी 2006 में रिकी को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड में एक नई जॉब मिलती है। इसी जॉब के चलते उसे अपनी गाड़ी और एक मित्सुबिशी चैलेंजर टास्क को लेकर क्वींसलैंड से 3000 किलोमीटर दूर एक लंबे सफर पर निकलना था। रिकी का ये रूट बंटाइन हाईवे से होकर जाने वाला था, जो एक लंबी और सुनसान सड़क है जिसे ऑस्ट्रेलिया आउटबैक का हार्ट भी कहा जाता है। ये 23 जनवरी 2006 का दिन था जब रिकी अपने सपने और एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर इस सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। रिकी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर निकल चुका था, तभी उसे रास्ते में 3 स्ट्रेंजर्स मिले जो काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने रिकी से लिफ्ट मांगी। सफर के दौरान उनमें से एक स्ट्रेंजर ने रिकी को ड्रिंक्स ऑफर की, जिसमें शायद ड्रग्स मिलाया गया था। ड्रिंक लेते ही रिकी को नींद आने लगी और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक ब्लैक प्लास्टिक शीट के नीचे दबा हुआ था और कुछ जंगली कुत्ते उसे खाने की फिराक में उसके पास खड़े थे। स्ट्रेंजर्स ने उसका सामान, उसकी गाड़ी, यहाँ तक कि उसके जूते भी लूट लिए थे। उसकी पॉकेट में महज $12, उसके घर की कुछ चाबियां और एक खौफनाक सच बचा था कि वो अब डेजर्ट के बीच अकेला छोड़ दिया गया है। रिकी ने डेजर्ट में पानी और रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप और तपती रेत पर नंगे पांव चलना बहुत मुश्किल काम था और रात को टेम्परेचर इतना गिरा कि ठंड से उसकी हड्डियां कांप गई। दिन और रात का ये फर्क ही शरीर को तोड़ देने के लिए काफी था। कई बार रिकी बेहोश हो जाता और फिर होश में आकर धीरे धीरे चलना शुरू कर देता। हर दिन उसके लिए मौत और जीवन के बीच एक नई लड़ाई होती थी। काफी दिन डेजर्ट में भटकने के बाद रिकी को एक पुराना विंड मिल और कैटल यार्ड दिखाई दिया और उसने यहीं पर अपना बेस कैंप बनाने का फैसला किया। उसने एक पुराने फीड थ्रो को उल्टा करके जमीन में खड्डा खोदकर एक शेल्टर बनाया और इसी शेल्टर में वो अगले 10 हफ्तों तक रहने वाला था। दिन भर धूप से बचने के लिए वो शेल्टर के अंदर छुपकर बैठा रहता और रात को खाना और पानी ढूंढने के लिए बाहर निकलता। डेजर्ट में खाना मिलना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रिकी ने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना सीख लिया था। वो पास में मौजूद एक गंदे से तालाब से फ्रॉग्स पकड़ता, उन्हें वायर पर लपेटकर धूप में सुखा देता और क्रिस्पी हो जाने पर खा लेता। डेजर्ट में मौजूद आंट्स और लिजार्ड्स ही उसके लिए उसका खाना था और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो तालाब का गंदा पानी ही पीता था। ये सब रिकी के लिए डिस्गस्टिंग जरूर था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक दिन रिकी को उसके दांत में कुछ अबसेस जैसा फील हुआ। धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि दर्द से उसे अपनी जान जाने का खतरा लगने लगा, लेकिन वहां ना कोई डॉक्टर मौजूद था ना ही कोई दवाई। आखिरकार जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने अपनी हाउस कीज उठाई और उससे खोद खोद कर अपना दांत बाहर निकाल दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हो उस पल को, उस दर्द को, जहां एक डेजर्ट के बीचों बीच फंसा शख्स अपने हाउस कीज से खुद का दांत निकाल रहा हो। लेकिन उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो कुछ दिन और जिंदा रह सके। रिकी को यहाँ फंसे पूरे 71 डेज हो चुके थे। ये 5 अप्रैल 2006 का दिन था जब ब्रिंदुदू कैटल स्टेशन के कुछ वर्कर्स उस एरिया में आते हैं। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल स्केलेटन बन चुका था। उसका चेहरा धूप से जला हुआ था और हड्डियां चमड़ी के अंदर से बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था।
वर्कर्स ने तुरंत रिकी की हेल्प की, उसे कुछ फ्रेश खाना व पानी दिया और रेस्क्यू करके रॉयल डार्विन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। रिकी की बॉडी कंडीशंस देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे कि एक इंसान में इतनी व्हील पावर कैसे हो सकती है। उसका वजन 106 केजी से घटकर 45 केजी हो चुका था। जैसे ही रिकी की ये कहानी मीडिया में बाहर आई, पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को रिकी की गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन पाए जाने वाले सबूतों से एक बात क्लियर थी कि रिकी मैगी ने डेजर्ट के बीच सच में 71 डेज सर्वाइव किया था। रिकवर होने के कुछ दिन बाद रिकी ने अपने इस हादसे पर लेफ्ट फॉर डेड नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपने सर्वाइवल के हर दिन को डिटेल में बताया। हादसे से पूरी तरह रिकवर होने के बाद वो दुबई चला गया और एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने लगा। लेकिन उसकी कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, जो ये सिखाती है कि सर्वाइवल सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक माइंडसेट का गेम है। जिस वक्त आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं पर एक छोटी सी उम्मीद पूरी लाइफ बदल सकती है। इसीलिए जब तक सांस चल रही है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप रिकी की जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।